धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। और पवित्र आत्मा की इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा इन वचनों को खोल खोल के हमें समझाता और सिखाता है ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पण बढ़ता जाए, हमारा जीवन उसके लिए समर्पित होता जाए और हमारे जीवन का समर्पण उसके सामने 100% हो, ताकि उसका जीवन हमने प्रकट हो, उसकी सामर्थ हमारे जीवन से प्रकट हो और उसी का नाम हमारे जीवन में महिमान्वित हो। इसलिए प्रभु हम सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और आपके पवित्र वचनों में जाने से पहले पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, उसको अपने जीवन में उसका स्वागत करते हैं। चाहते पवित्र आत्मा की अगुवाई हर एक के मन को प्राप्त हो और हर एक जिंदगी पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़े, ताकि परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह के द्वारा हम सबके जीवन से प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो हम सब के जीवन में हमेशा बना रहता है। और आज हम आपको फ्रॉम एडम टू क्राइस्ट, आदम से मसीह तक, हम इस श्रृंखला में देखेंगे कि आदम और मसीह के बीच में क्या समानताएं हैं, क्योंकि एक आदम, पहला आदम और जो लास्ट एडम है वो क्राइस्ट को बोला गया है। इसका मतलब आदम में और मसीह में भी संबंध है और हम इस संबंध को आज देखेंगे। और इसलिए क्योंकि आदम की श्रेणी से सब जातियां हैं, समस्त मानव जाति आदम से जुड़ी हुई है। इसका मतलब मसीह सबके लिए है और सबके लिए एक ही इस संसार में प्रकट हुआ जो उद्धार करता था। इसीलिए तो कहा गया है कि आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर केवल एक ही नाम है जो सब नामों में आला है और वही उद्धार करता है। और आज हम इस श्रृंखला में फ्रॉम एडम टू क्राइस्ट, रोमियो 5 अध्याय का 14 पद, इसको हम आधार लेके चलेंगे। और 5 अध्याय के 14 पद में लिखा है, तो अभी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है ये अपराध के समान पाप ना किया। आदम जो था वो यीशु मसीह जो आने वाला था उसका चिन्ह भी है। और आज हम इसको इंग्लिश में इसी पद को देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। और यहाँ पे इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री के 5 अध्याय के 14 पद में इंग्लिश में लिखा हुआ है, एम्प्लीफाइड इंग्लिश बाइबल में, yet death held sway from Adam to Moses, the lawgiver, even over those who did not themselves transgress a positive command as Adam did. Adam was a type, ब्रैकेट में लिखा प्रीफिगर। प्रीफिगर का मतलब होता है फोरशैडो, प्रीफिगर ऑफ द वन हु वाज टू कम इन रिवर्स। इन रिवर्स का मतलब आदम उस आने वाले का यानी यीशु मसीह का इन रिवर्स यानी बिल्कुल उल्टा। ये फिजिकल था, वो स्पिरिचुअल। इन रिवर्स द फॉर्मर डिस्ट्रक्टिव, द लेटर सेविंग, यानी जो पहला आदम था वो डिस्ट्रक्टिव था और जो बाद में आया वो सेविंग, बचाने के लिए आया। और इस तरीके से यहाँ पर इस पद में एक भेद की बात छिपी हुई है, वो आदम को लेकर छिपी हुई है। इसलिए हम आदम के जीवन में देखेंगे कि आदम, जब आप उत्पत्ति की पुस्तक में जाते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक और उसके पहले अध्याय का 28 पद हम आपके साथ पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 28 पद, पहला अध्याय, उसका 26 पद से पढ़ेंगे, 26 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, पूरो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो।
फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रहने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर परमेश्वर ने जो जिस मनुष्य को बनाने की बात की जा रही, तो परमेश्वर ने पहले बनाया नहीं, पहले परमेश्वर ने उत्पन्न किया। 26 पद से जब आप पढ़ते हैं उत्पत्ति पहले अध्याय के, तो यहाँ पे परमेश्वर ने अपने समान अपने स्वरूप में मनुष्य को उत्पन्न किया। और जब आप 2 अध्याय के 7 पद में आते हैं तब लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। ये एक आदम ये है जो 26-27 में, और एक आदम इधर है जिसे भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और वो जीवित प्राणी बना। अब यहाँ पर ये जो है ये आत्मा में उसकी सृष्टि हुई आदम की, और यहाँ पर मिट्टी से उसने बनाया और उसमें श्वास फूका। ये जीवित प्राणी कहलाए, लिविंग सोल कहते हैं। अभी आगे आप इसको समझ जाएंगे कि ये जो था ये एक आदम है जिससे एडमिक रेस शुरू हुई है। आदम की जो दौड़ है मानव जाति की जो शुरुआत है वो इससे शुरू हुई 2 साल। और ये जो था ये मसीह है, ये पहलौठा है सृष्टि में। इसीलिए जब आप एम्प्लीफाइड इंग्लिश में जाते हैं, एम्प्लीफाइड इंग्लिश उसके पहले अध्याय के 26 पद से हम पढ़ेंगे, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला अध्याय इसके 26 पद में लिखा है, गॉड सेड लेट अस ब्रैकेट में फादर सन एंड होली स्पिरिट make mankind in our image after our likeness, and let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the birds of the air, the tame yani beasts, and over all of the earth, and over everything that creeps upon the earth. और इसके रेफरेंसेस दिए हुए आगे कि भजन संहिता 104 अध्याय का 30 पद, और इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय का 2 पद, इब्रानियों की 11 अध्याय का 3 पद। उसके बाद 27 पद में लिखा, सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, इन द इमेज एंड लाइकनेस गॉड ही क्रिएटेड हिम, मेल एंड फीमेल ही क्रिएटेड देम। इसमें रेफरेंस दिया हुआ है कुलसियों की पत्री 3 अध्याय का 9 और 10 पद, और याकूब की पत्री 3 अध्याय का 8 और 9 पद। उसके बाद यहाँ पर देखिए नए नियम का हवाला फिर से दिया हुआ है उत्पत्ति में, और इस तरीके से परमेश्वर ने यहाँ पर बनाया। फिर 2 अध्याय के 7 पद में लिखा है, Then the Lord God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath or spirit of life, and man became a living being. यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय इसका पद है 45 से 49 पद तक। अब हम इसको अब आगे देखेंगे कि जो पहला आदम था इसके द्वारा कुछ आ गया जिसके लिए दूसरा आदम आया था। तो ये पहले आदम के द्वारा हम नए नियम से ही इसको देखेंगे। रोमियो की पत्री नए नियम में पहले आदम का बहुत यहाँ पे डिटेल जिक्र दिया हुआ है जो पुराने नियम में भी आपको उत्पत्ति में नहीं मिलेगा। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 12 से 14 पद पढ़ेंगे। 12, 13, 14 3 पद हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो अभी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन सब लोगों पर भी राजी किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। इसके बाद हम नए नियम में क्राइस्ट को देखेंगे। रोमियो 5 अध्याय का 18 और 19 पद लिखा, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ।
क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यहाँ पर दोनों का कॉन्ट्रास्ट दिया है। ये आदम जब आया तो ये मृत्यु को लाया, लेकिन ये यीशु मसीह जब आया, ये लास्ट एडम है, तो ये मालूम है पुनरुत्थान लेकर आया, यानी मृत्यु के पार का जीवन लेकर आया। अब हम मृत्यु पर जयवंत होकर जीवन जी सकते हैं। और इसी प्रकार से इसको आगे देखेंगे। इस आदम के द्वारा फिजिकल बॉडी इसके पास थी। रोमियो 8 अध्याय और उसका 5 से लेकर 8 पद तक पढ़ेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो शरीर परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यहाँ पर एक दशा की बात की जा रही है। अगर आप शारीरिक दशा में परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, शारीरिक रूप से सब कुछ कर रहे हैं कि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, ये शारीरिक दशा है। आप शारीरिक दशा में उसको कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। ठीक इसी के विपरीत हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, वहाँ स्पिरिचुअल बॉडी की बात की गई है। जब यीशु मसीह आया तो वो आत्मिक देह के बारे में बात करता। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसके 44 से 49 पद में देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 44 से 49 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वो स्वर्गीय है अर्थात मसीह, वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। यही हमारे पास एक बहुत बड़ी आशा है और ये विश्वास से हमारी आशा पूरी होती है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 9 से 14 में देखेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 9 से 14, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए आगे लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, केवल वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और आप देखेंगे कि जो फिजिकल नेचर है उसमें, जो फिजिकल बॉडी उसमें फिजिकल नेचर काम करता है, लेकिन यीशु मसीह के पास जो बॉडी थी वो स्पिरिचुअल बॉडी थी। उसमें वो 100% मैन प्लस 100% गॉड था, यानी ह्यूमैनिटी भी थी और उसके पास परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य भी थी। तो ह्यूमैनिटी प्लस डिविनिटी दोनों चीज़ 100% थी, 100% मैन 100% गॉड। और आगे अब देखते हैं कि इसमें ये जो फिजिकल बॉडी है ये लिविंग बीइंग मतलब लिविंग सोल यानी जीवित प्राणी बना, और यीशु मसीह जो है जो लास्ट एडम है वो लाइफ गिविंग स्पिरिट जीवन देने वाली आत्मा बना, जैसा कि अभी हमने 15 अध्याय में पढ़ा पहला कुरिन्थियों के। अब इसके बाद देखिए ये अर्दली माइंडेड यानी ये इसका जो माइंड है ये फिजिकल माइंड है, ज़मीन का दिमाग, ज़मीनी बातों में दिमाग, शारीरिक बातों में इसका मन जो है वो शारीरिक मन है, अर्दली माइंडेड। और यहाँ पर जो है माइंड ऑफ द स्पिरिट है,
पवित्र आत्मा का मन काम कर रहा है। जो मसीह लोग हैं उनके अंदर उनको एक मन दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया था, भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा। तो वो हमें एक नया मन देता है और वही मन, नया मन हमारी ज़िंदगी को बदलता है। वो नया मन मालूम है, पवित्र आत्मा हमारे मन को नया करता है। न्यू माइंड, द माइंड ऑफ क्राइस्ट भी बोलते हैं। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 14 पद में ऐसा लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 14 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। सॉरी पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 14 पद में लिखा हुआ है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वो उन्हें जान सकता है, यानी उसे परख भी नहीं सकता शारीरिक मनुष्य, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। ये कितनी कठिन चीज़ है कि शारीरिक मनुष्य, आप किसी भी मनुष्य को, अगर वो शारीरिक मनुष्य है, शारीरिक माइंड वाला है, आप उसको परमेश्वर की बातें बताएंगे, उसकी कुछ समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इनकी परख आत्मिक रीति से होती है। और इसलिए आप सारी कथा उसको बता देंगे, सारी थ्योरी उसको बता देंगे, फिर भी उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको वो अंडरस्टैंडिंग में आ ही नहीं सकती है। क्योंकि ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है कि शारीरिक मनुष्य के लिए वो मूर्खता की बातें, और उन्हें अंडरस्टैंड कर भी नहीं सकता है। इंग्लिश में ऐसा लिखा और क्लियर दिया हुआ है। इंग्लिश में हम देखेंगे, इसी पद को इंग्लिश में देखेंगे, और इंग्लिश में लिखा हुआ है 2 अध्याय और उसका 14 पद इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट द नेचुरल नॉन स्पिरिचुअल मैन does not accept or welcome or admit into his heart the gifts and teachings and revelations of the Spirit of God, for they are folly, यानी meaningless, nonsense to him, and he is incapable of knowing them, of progressively recognizing and understanding and becoming better acquainted with them, because they are spiritually discerned and estimated and appreciated। इंग्लिश एम्पलीफाइड में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ, वो उन्हें अंडरस्टैंड किसी रीति से कर नहीं सकता, और जब अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 17 पद में देखेंगे। इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 17 पद में, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 17 पद में फिजिकल लोगों के लिए लिखा है, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि वे जो नॉन स्पिरिचुअल लोग हैं, जो शारीरिक लोग हैं, वो मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, यानी वो अपने मन में जो उनका मन चाहता है, जो उनका मन करता है, वो करते हैं। ये फिजिकल माइंड की या अर्ली माइंड की पहचान है। लेकिन स्पिरिचुअल माइंड, द माइंड ऑफ द क्राइस्ट इज द स्पिरिचुअल माइंड। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मिलता है दोनों का, आदम और आदम के दोनों संतानों का कॉन्ट्रास्ट आपको मिल रहा है। और यहाँ पे 2 अध्याय उसके 15 और 16 पद में ऐसे लिखा हुआ है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। 16 पद में लिखा, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। अब इसको इंग्लिश में देखेंगे, एम्पलीफाइड में, इंग्लिश एम्पलीफाइड बाइबल में, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। और पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसके 15 और 16 पद में लिखा हुआ है, बट द स्पिरिचुअल मैन ट्राइज ऑल थिंग्स, ही एग्जामिन्स, इन्वेस्टिगेट्स, inquires into, questions and discerns all things, yet he himself to be put on trial and judged by no one. He can read the meaning of everything, but no one can properly discern or appraise
or get an insight into him. For who has known or understood the mind, the counsels and purposes of the Lord, so as to guide and instruct him and give him knowledge? But we have the mind of Christ, the Messiah, and do hold the thoughts, feelings and purposes of his heart. ये इसका आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 13 में लिखा हुआ, यशाया 40 अध्याय के 13 पद में भी वहाँ पर ये रेफरेंस दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये यहाँ पर इफिसियों की पत्री में क्या लिखा हुआ, माइंड ऑफ द स्पिरिट। व्हाट इज द माइंड ऑफ द स्पिरिट अकॉर्डिंग टू इफिशियंस। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 20 पद से देखेंगे। अभी हमने 19 पद तक आपके साथ पढ़ा था, 20 पद से देखेंगे। परंतु तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। यहाँ पर कुछ ऐसा काम हो रहा है जो चेंज आ रहा है। ये हम शारीरिक है, अभी भी शारीरिक है, लेकिन हमारा माइंड अब शारीरिक माइंड काम नहीं कर रहा है। अब हमारे अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है और वो हमारे माइंड को, हमारी सोच को, हमारे जीवन के नज़रिए को, हमारे चरित्र को, हमारे व्यवहार को, इन चीज़ों को चेंज कर रहा है। और इसको हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड में देखेंगे 4 अध्याय का 20 से 24 पद तक। 4 अध्याय उसका 20 से 24। बट यू डिड नॉट सो लर्न क्राइस्ट, assuming that you have really heard him and been taught by him, as all truth is in Jesus, embodied and personified in him. Strip yourselves of your former nature, put off and discard your old unrenewed self, which characterized your previous manner of life and becomes corrupt through lusts and desires that spring from delusion. And be constantly renewed in the spirit of your mind, having a fresh mental and spiritual attitude. And put on the new nature, the regenerate self, created in God's image, godlike, in true righteousness and holiness. यहाँ पर इतनी साफ तरीके से बताया है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जो चेंज लाता है वो सबसे पहले हमारे माइंड में चेंज लाता है। हमारे आउटर, हमारे बाहरी रूप है, आउटर बॉडी में हमारे कोई चेंज नहीं होता है। हम चाहे उसी तरीके से पहनते हो, उसी तरीके से हमारा बाहरी रूप बदलता ही नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन हमारा अंदर, हमारे भीतर हमारा माइंड चेंज होता है, जिससे हमारी लाइफ चेंज होती है। इसीलिए अर्थली माइंडेड व्यक्ति का लाइफ जो होती है वो फिजिकल लाइफ होती है। फिजिकल लाइफ का मतलब होता है बॉडी प्लस सोल इज इक्वल टू बायोस कहते हैं। बायोस का मतलब बायोलॉजिकल लाइफ यानी फिजिकल लाइफ। इसमें 2 चीज़ें काम कर रही, बॉडी एंड सोल, यानी आपका शरीर आपके मन के लिए काम कर रहा है और आपका मन आपके शरीर के लिए काम कर रहा है। कई बार आपके शरीर को कुछ पसंद है तो मन उसी में लगेगा जो शरीर को चाहिए, और कई बार मन को कोई चीज़ पसंद है तो शरीर उसी काम में लगेगा ताकि मन की इच्छा पूरी करें। तो हम अपने शरीर की इच्छा और मन की इच्छा पूरी कर रहे हैं, ये फिजिकल लाइफ है। इसीलिए लिखा हुआ है लिविंग अ लाइफ कंट्रोल्ड बाय फिजिकल डिजायर्स। और अगर हम शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं और शारीरिक अभिलाषाओं को ही फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब हम फिजिकल लाइफ में हैं और हमें फिजिकल लाइफ से ट्रांसफॉर्म होना है। यीशु मसीह का जो कार्य है वो हमारे लिए इसलिए पूरा होगा जब हमारे जीवन में हमारी लाइफ चेंज होगी। और यहाँ पर हम देखते हैं माइंड ऑफ द स्पिरिट जब हमारे अंदर काम करता है तो स्पिरिचुअल लाइफ हमारे अंदर शुरू होती है। ये लाइफ है स्पिरिट प्लस सोल प्लस बॉडी इज इक्वल टू जोई लाइफ। यीशु मसीह ने, जब आप हिंदी पढ़ते होंगे, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ, बहुतायत का जीवन देने आया हूँ, मैं तुम्हें जीवन देने। तो वहाँ पर एक्चुअल में अगर आप ग्रीक में जाके पढ़ेंगे तो जोई लाइफ लिखा हो। जोई टाइप ऑफ लाइफ में स्पिरिचुअल लाइफ, वो फिजिकल की बात ही नहीं कर रहा है, वो स्पिरिचुअल की। और यीशु मसीह ने जितनी बातें करी सब स्पिरिचुअल है और वो हमें स्पिरिचुअल लाइफ ही देने आया था। लेकिन सब लोगों ने उसकी बातों को फिजिकली
लोगों के साथ शेयर किया, फिजिकली उसको चेंज कर रहे हैं, यानी उल्टा काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल बातों को फिजिकल टर्म्स में रिसीव कर रहे हैं, जबकि अनहोना है वो चीज़। स्पिरिचुअल चीज़ कभी भी फिजिकल नहीं हो सकती। और यहाँ पे ये जोई टाइप लाइफ है, अ लाइफ लिविंग अ लाइफ कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट। और यही तो वो चाहता था, यही वो करना चाहता था। और अगर हमारे जीवन में अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ नहीं हुआ है, इसकी शुरुआत हमारे माइंड से होती है। आपका मन जिस चीज़ में लग जाएगा, आप वही चीज़ आपके जीवन में होने लगेगी। हमारा मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट होता है फिजिकल बातों में, हमारा मन ज़्यादातर लगता है फिजिकल बातों में, इसलिए हम ज़्यादातर इन्वॉल्व रहते हैं फिजिकल बातों में, फिजिकल एपिटाइट्स बोलते हैं। और जब आपका मन ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम आपका आत्मिक बातों में, परमेश्वर के वचन में, प्रभु यीशु मसीह के काम में, उसकी बातों में मन लगने लगेगा, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। और जब आप मैक्सिमम टाइम उसके साथ इन्वेस्ट करेंगे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। और ये किसी के कहने से नहीं होता है, जब तक आपके अंदर स्वयं ये इच्छा पैदा ना हो कि हम परमेश्वर को खोजें, हम परमेश्वर को जानें। और जब आप परमेश्वर को जानने की इच्छा करेंगे तो परमेश्वर अपने आप को आपके सामने प्रकट करेगा, क्योंकि उसने वादा किया है कि वो धार्मिकता के भूखे और प्यासे लोगों को तृप्त करेगा। लेकिन वो सबको तृप्त नहीं करेगा, वो सबको तृप्त करने आया भी नहीं था। वो उन्हीं लोगों को जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। और लिखा हुआ है, जिनके मन शुद्ध में परमेश्वर को देखेंगे, अर्थात जिनके माइंड क्लियर हो जाएंगे, तो उन्हें वो आप परमेश्वर के दर्शन पाएंगे। और पवित्र आत्मा हमारे माइंड को इतना क्लियर कर देता है कि आपके जीवन में आप परमेश्वर के दर्शन पा सकते हैं। और इसीलिए तो पवित्र आत्मा जो मेन चीज़ है वो हमारे जीवन में तब तक कार्य करता है जब हम उसमें मन लगाते हैं। आज दुनिया में लोगों का मन सब चीज़ों में लगता है और ज़्यादा लगता है, सिर्फ एक बात को छोड़ के। परमेश्वर में किसी का मन नहीं लगता। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर का मन जब आत्मा में मन लगेगा, आत्मा में मन लगाने के लिए आपको वचन में मन लगाना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुमसे जो बातें कही हैं वे ही आत्मा है और वे ही जीवन है। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 63 पद में कहा है कि जो बातें मैंने तुमसे कही है वही आत्मा है, वही जीवन है। प्रभु यीशु मसीह की बातें आत्मा भी हैं और जीवन भी है। जब आप उसकी बातों में मन लगाएंगे तो पवित्र आत्मा आप में मन लगाएगा, और जब पवित्र आत्मा आप में मन लगाएगा तो पवित्र आत्मा आपके मन को क्लियर करेगा और ट्रांसफॉर्म करेगा। और तब आपके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य राज्य करने लगेगी, अगर आप उसको अलाउ करेंगे तो। और अगर आप उसको अलाउ नहीं करेंगे तो वो अपने आप को एकदम निष्क्रिय कर लेगा और आप अपनी मर्जी में जीवन व्यतीत करेंगे और अपने आप को धोखा देते रहेंगे कि हमने बाइबल पढ़ तो ली, हमने दुआ कर तो ली, लेकिन ऐसा करने से आपको मिलेगा कुछ नहीं। लेकिन जब आप उसकी इच्छा को अपने जीवन में लेकर रखेंगे, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर चाहिए परमेश्वर को जानने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए भी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर चाहिए। जब तक वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आपके अंदर नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर वो तड़प नहीं है, वो इच्छा नहीं है, वो भूख नहीं है, जिसे स्पिरिचुअली कहा जाता है आत्मिक बातों के भूखे और प्यासे, तब तक परमेश्वर से आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेरी इच्छा है और मैं चाहता हूँ, परमेश्वर से मेरी ये प्रार्थना है कि जितने लोग इस वीडियो को लेकर स्टडी करें, उनके जीवन में पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ प्रकट हो और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की इच्छा उनके जीवन में पूरी हो, क्योंकि वो चाहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें और अनंत छुटकारा प्राप्त करें, जो बिना पवित्र आत्मा के कार्य के जो शुरुआत हमारे जीवन में वही करता है, उसके बिना संभव नहीं है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आपके एक एक वचन जो आपने हमको दिए हैं, आपकी पवित्र पुस्तक बाइबल में सब बातें मिलकर प्रभु आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर जाकर पूरी होती हैं। वो इस पुस्तक का पूर्ण करने वाला है,
उसने सब कुछ और सब मनुष्य जाति के लिए, हर जाति के लिए, सब लोगों के लिए उसने पूर्ण किया है उस कार्य को। और आज पवित्र आत्मा भेजकर हमारे लिए उसने सहायक भेज दिया, सहायता दे दी है, ताकि हम उसकी सहायता से परमेश्वर के राज्य में बढ़ें और परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर बढ़े और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और परमेश्वर का नाम महिमान्वित होने पाए। ये इच्छा उसकी हम सबके जीवन से पूरी हो और परमेश्वर का नाम यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको अपरंपार आशीष दे।